देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार, खबर आपके शहर की। समाचार देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। आज के हमारे मुख्य मेहमान हैं सरदार मास्टर गुरजीत सिंह जी। मास्टर गुरजीत सिंह जी बंडा प्रथम वार्ड से जो है वार्ड नंबर 3 और बंडा प्रथम से जिला पंचायत सदस्य के प्रबल दावेदार के रूप में यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। तो गुरजीत सिंह जी, हमारा सबसे पहला सवाल है कि आपका जो एजेंडा क्या रहेगा चुनाव के लिए। देखिए शर्मा जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप EBN 7 में मौका दिया है कि हम अपनी बात, जनता की बात को रख सकें। एजेंडा देखिए, ये आप तय नहीं करते हैं कि आपको क्या करना है, आप किस काबिल हैं, ये जनता तय करती है कि वो उसे कौन सा काबिल इंसान ढूंढना है और उससे काम लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जनता ने जो मुझे मौका दिया है, अपने आप चुन के बुला के कि आप इस काबिल हैं, आप आइए और हमारे समाज में जो ये भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, जो पहले लोग रह चुके हैं, जिन्होंने अपने पद का, अपना जो जनता ने उन्हें सपोर्ट किया था उसका गलत यूज़ किया है, मिस यूज़ किया। एक बार आप चुनने के बाद 5-5 साल तक शर्मा जी नहीं जाते हैं गांव में उन लोगों की सार लेने के लिए जिन्होंने आपको अपना कीमती वोट दे के जिताया है। बात विकास की है और विकास करना एक अच्छी सोच में आता है। जिसके पास अच्छी सोच होगी वही विकास की बात करेगा। और हमारा प्रोफेशन हमें ये चीज़ अलाउ करता है। टीचिंग का जो प्रोफेशन होता है वो हमेशा अच्छी सोच से शुरू होती है। तो हम विकास की बात करें, आप अगर जनता ने हमें कैंडिडेट के तौर पे ऐलान किया है और हम हर साल में अपने मैनिफेस्टो में जो बोल रहे हैं कि आपके जो रोड, जहाँ पे नालियाँ या और इस तरह पुलियों का काम है, जिन घरों के लिए बरसात में निकलना मुश्किल हो जाता है, इस सब पे सबसे पहले काम करेंगे। क्योंकि आप फर्स्ट एड देना, किसी गांव को फर्स्ट एड देना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। बिल्कुल, जो जिला पंचायत सदस्य के अंडर आता हो। जी बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि आप हर साल मेरे से हिसाब ले सकते हैं। आपको आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है। बिल्कुल, आप चेक करिए कि आपकी निधि में कितना पैसा आया, कितना पैसा आपने खर्च किया। आप जानते हैं भ्रष्टाचार इस लेवल तक बढ़ा हुआ है कि ये लोग अगर 100 रुपये इनके पास आता है तो 5 रुपये या 10 रुपये मुश्किल से पहुंचते होंगे उस लेवल तक, बाकी रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। इन लोगों के पेट नहीं भरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जनता ने मुझे सपोर्ट किया है कि आप मैदान में आइए, आपकी सोच अच्छी है, आप अच्छे हैं। मैं नहीं कहता हूँ, ये जनता कहती है और इस चीज़ की दावेदारी हम कर रहे हैं। अच्छा, कहने का मतलब है कि गुरजीत सिंह जी कि आपको जनता ने खड़ा किया है। जी। फिलहाल आपकी इच्छा थी जिला पंचायत सदस्य लड़ने की? देखिए, राजनीति में आना, अगर राजनीति में अपना घर बनाने के लिए आना है तो मेरे हिसाब से उससे अच्छा है कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। बिल्कुल। अगर आपसे जनता को उम्मीद है कि इस इंसान को इस फील्ड में लाया जाए और हम इससे काम ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा सौभाग्य मुझे। बिल्कुल, कहने का मतलब कि आपको जनता ने सपोर्ट किया, उसके बल पर आप जो है चुनाव मैदान में हैं। तो यहाँ पर आप जनता से ये भी मेरा ख्याल वादा कर रहे हैं कि हर साल जो भी जिला पंचायत सदस्य के खाते में जो भी पैसा आता है, जो भी भले वो अर्ध उसमें आयोग के तौर पे हो या किसी भी तौर पे हो, वित्तीय राशि हो या कोई भी हो, जो भी आपके मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष पर आता है उसमें पैसा, तो वो क्षेत्र के विकास के लिए जहाँ पर भी लगाएंगे। तो जो कहने का मतलब आपका जो एजेंडा है, कहने का जो आप रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, आप रिपोर्ट कार्ड जनता को दे रहे हैं कि हम जो भी पैसा जो भी हमारे अकाउंट में आएगा सरकार की तरफ से, उसको हम जनता के विकास कार्यों के लिए लगाएंगे और उसको जो है जनता के विकास कार्यों को लगाएंगे, जनता उसे चेक कर लेंगे। देखिए शर्मा जी, सबसे पहली बात जो मेरे सोच पे काम करती है ना, जो मैं जिस सोच पे मैं काम करता हूँ, एक बंदा 100 रुपये कमाने वाला और एक बंदा 10 लाख कमाने वाला, हर आदमी मेरे पास पहुँच सकता है, मेरे से वो पूछ सकता है, उसका वो अधिकार है, उसके क्षेत्र का वो अधिकार है कि मुझसे वो जवाब मांगे। ये नहीं कि आप वोट लेने के बाद 5 साल गायब हो गए। मुझे ये समझ में नहीं आता शर्मा जी, इन लोगों की हिम्मत कैसी होती है कि पूरे 5 साल निकलने के बाद आप कुछ। वही बात है कि वही जनता उन्हें गालियां देती रहती है पूरे 5 साल और बाद में चुनाव में भी आ जाते हैं। तो ऐसी शर्म की बात नहीं है। मुझे लगता है एक दो ऐसे सदस्यों की मैं बात करूं तो कई सदस्य जिला पंचायत सदस्य भी हैं इस वक्त जो रह चुके हैं जिला पंचायत सदस्य, वो भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अपने गाँव में विकास कार्य कराया नहीं गया, लेकिन अब अगर बात करूँ
जिला पंचायती की, तो जिला पंचायती में अपना ताल ठोकने लगे हैं। अपने गांव की अगर बात करूं तो मुद्दा गांव आपने सुना होगा, देखा होगा। मुद्दा गांव में हमने एक खास प्रोग्राम रखा था इसी के तहत कि भ्रष्टाचारियों को नापने के लिए। उसमें लगभग 2 स्क्रेटिक नप चुके हैं जो भ्रष्टाचार में लिप पाए गए। हालांकि आपको बता दूं, इसके अलावा कई जो हमारे प्रोग्राम के तहत ऐसी भी बातें सामने आई जिसमें कि लोगों ने खुद कहा कि पैसे लेकर हमसे 10-10 हज़ार लिए आवास के लिए, हमने 15-15 हज़ार लिए किसी ने कहा। तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आप जनता के साथ जो है आप जनता के प्रतिनिधि बनेंगे, ना कि जनता के ऊपर आप प्रतिनिधि होंगे, जनता आपकी प्रतिनिधि होगी। देखिए, मैं सेवक हूँ, मैं पहले भी समाज सेवी हूँ, मैं अभी भी सेवक हूँ। मेरे ऊपर अगर अधिकार है तो वो सिर्फ एक जनता का है। वो जो चाहेगी, मैं गारंटी लेता हूं कि उनकी सारी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा। अगर इतनी सी भी कमी वो पाते हैं तो वो तुरंत आके मुझे कह सकते हैं कि आपने ये वादा किया था वो पूरा नहीं किया। मैं पूरी गारंटी के साथ, और मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। मैं हाथ जोड़ के उनसे हमेशा उनके सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ। अच्छा, कहने का मतलब आप जनता को जो चुनाव में आपसे उम्मीदें लगाई हैं उनके लिए एक रिपोर्ट कार्ड भी जारी है जी आपके तरफ से। कहने का मतलब एक रिपोर्ट कार्ड है कि मैं जनता के प्रति जो है सजग रहूंगा और उनके विकास कार्यों को जो भी सरकार का आएगा उनके विकास कार्यों में लगाऊंगा जी। ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, हमारे साथ ये थे जिला पंचायत सदस्य पद के लिए बंडा प्रथम से वार्ड 3 से गुरजीत सिंह। जैसा कि गुरजीत सिंह जी, एक और सबसे बड़ी अहम बात है जी कि कई जिला पंचायत सदस्य हुए तो उनमें से कई ऐसे भी निकले जो जैसे जनता फरियादी जाती है, उन्हीं की फरियादी जिन्होंने उन्हें वोट दिया होता है उनके पास जाती है। तो वो थाने का चक्कर हो, या कहीं ब्लॉक का मामला हो, कहीं का मामला हो, तो वो लोग बीच में फिर अपने आप को सदस्य, जिला पंचायत सदस्य नहीं, बीच में दलाली बन जाते हैं। तो वो थाने में केस निपटाने के बजाय अपनी जो सत्ता को पर गौर ना करके वो थाने में दलाली के तौर पर उतर आते हैं मैदान में, कि वो अपनी जो जिन्होंने उन्हें जिताया होता है उन्हीं से वो पैसा मांगकर ये सब दलाली वगैरह करते रहते हैं। तो आपका क्या इस पर? देखिए शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ कि अगर आपको किसी जनता ने चुन के एक पद दिया है तो वो आपको सपोर्ट करने के लिए दिया है कि उसके साथ अन्याय ना हो सके, न्याय की बात हो और आप उसका साथ दें, ना कि इसलिए दिया है कि कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास आता है तो आप और उसको परेशान करें, उससे और पैसे की मांग करें या और ऐसे काम करें, रिश्वत की मांग करें जिससे कि वो और दुखी हो। हमें जनता का दुख सुनना है और इन चीज़ों को मैं बाखूबी अपने अंदर ढाल चुका हूँ और मैं उस लेवल तक अपने आप को ढाल चुका हूँ कि कोई भी अगर पीड़ित व्यक्ति जिसको मुझसे उम्मीद है वो मेरे पास आता है, मैं जनता के द्वारा मैं चुना हूँ, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि उसको दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेगी। इस चीज़ की मैं दावे के साथ गारंटी लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर गुरजीत सिंह जी, जो थे बंडा प्रथम से तृतीय वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के प्रबल दावेदार। आपको बता दें कि इनके अलावा कई और भी मजबूत कैंडिडेट खड़े हैं। इनके अलावा और मजबूत कैंडिडेट खड़े हैं, तो उनके सामने आज की अगर बात करूं तो ये आज सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि जो दावेदारी